भाग दो हिस्सा 14। संस्कृति की भूमि। मैं भविष्य में बहुत दूर उड़ गया था। मुझे एक डर सा लग रहा था। जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो देखा समय ही मेरा अकेला साथी था। फिर मैं पीछे की ओर घर की ओर उड़ गया, हमेशा तेज। इस तरह मैं तुम्हारे पास आया, तुम आज के लोगों और संस्कृति की जमीन पर। पहली बार मैं तुम्हें देखने के लिए आंखें और अच्छी इच्छा ले आया था। सच में मेरे दिल में एक बहुत चाहती, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ? इतना घबरा जाने के बावजूद मुझे अभी तक हंसी नहीं आई। मेरी आंखों ने कभी इतना रंगीन कुछ नहीं देखा था। मैं हंसता ही रहा। मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे, मेरा दिल भी। सच में यह सभी पेंट पोट का घर है, मैंने कहा। चेहरे और हाथ पैर पर 50 पेंच पेंट किए हुए तुम लोग वहां बैठे थे। मुझे हैरानी हुई। आजकल के आदमी और आपके चारों ओर 50 शीशे थे जो आपके रंगों के खेल की तरफ तारीफ करते थे और उसे दोहराते थे। सच में आजकल के आदमियों, तुम अपने चेहरे से बेहतर कोई मुखौटा नहीं पहचान पहन सकते। तुम्हें कौन पहचान सकता है? पुराने कैरेक्टर्स के साथ सब कुछ लिखा हुआ है और इन कैरेक्टर्स पर नया कैरेक्टर्स भी पेंसिल से लिखे गए हैं। इस तरह अपने खुद को सभी डिक्रिप डिक्रिप्टर्स की डिक्रिप्टर्स से अच्छी तरह छिपा लिया है। और भले ही कोई लगाम को रखने वाला हो, फिर भी कौन मानता है कि तुम्हारे पास लगाम है? रंगों से तुम पके हुए लगते हो और चिपके हुए टुकड़ों से हर समय। और लोग आपके पर्दों से अलग अलग रंग के दिखते हैं। सभी रीति रिवाज और मान्यता आपके हाव भाव और अलग अलग रंग की बातें करते हैं। जो तुम्हारे पर्दे रैपर रंग और हाव भाव उतार देगा, उसके पास कौओं को डराने के लिए बस इतना ही बचेगा। सच में मैं खुद वह डरा हुआ कुआ हूँ जिसने एक बार तुम्हें नंगा देखा था और बिना पेंट के। और जब कंकाल ने मुझे उगूरा तो मैं उड़ गया। मैं तो पाताल लोक में और बीते हुए कल की छायाओं में एक दिन दिहाड़ी मजदूर का बनना पसंद करूंगा। उससे ज्यादा मोटे और भरे हुए तो पाताल लोक के लोग हैं। हाँ, यह मेरे दिल के लिए कड़वाहट है कि मैं न तो तुम्हें सह सकता हूँ हे आजकल के पुरुषों, न तो नंगे हो और न ही कपड़े पहने हो। भविष्य में जो कुछ भी घर जैसा नहीं है और जो कुछ भी भटके हुए पक्षों को कांपने पर मजबूर करता है, वह सच में आपकी असलियत से ज्यादा घर जैसा और जाना पहचाना है। क्योंकि तुम ऐसा कहते हो, हम पूरी तरह से सच्चे हैं और बिना किसी विश्वास और अंधविश्वास के। तुम ऐसे ही खुद को पंख लगाते हो, अफसोस बिना पंखों के भी। सच में तुम कैसे यकीन कर पाओगे? तुम अलग अलग रंगों वाले, तुम जो उन सब चीज़ों की तस्वीर हो जिन पर कभी यकीन किया गया है। तुम विश्वास को ही गलत साबित करने वाले हो और सब विचारों को बिगाड़ने वाले हो, यकीन न करने वाले हो। तुम असली लोगों को मैं यही कहता हूँ। सभी समय तुम्हारी आत्माओं में एक दूसरे के खिलाफ बकवास करते हैं और सभी समयों के सपने और बकवास तुम्हारी जागृति से भी ज्यादा असली थे। तुम बेकार हो, इसलिए तुम्हें विश्वास की कमी है। लेकिन जिसे कुछ बनना था उसे हमेशा अपने सपनों और आंखों से पहले से पता चल जाता है और उसने विश्वास करने में विश्वास किया। तुम आधे खुले दरवाजे हो जिन पर कब्र खोदने वाले इंतजार करते हैं, और यही तुम्हारी सच्चाई है। हर चीज खत्म होने के लायक है। अफसोस तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो? तुम बेकार हो। तुम्हारी पसलियां कितनी कमजोर है और तुम में से बहुतों को जरूर इसका पता होगा। बहुत से लोगों ने कहा, जरूर किसी भगवान ने मुझसे सोते समय चुपके से कुछ चुरा लिया है। सच में उससे अपने लिए एक लकड़ी बनाने के लिए काफ़ी है। मेरी पसलियों की गरीबी कमाल की है। आज के ज़माने के कई लोगों ने ऐसा कहा है। हाँ, तुम आजकल के मर्द हो। तुम मेरे लिए मजाक किया, और खासकर जब आप खुद पर हैरान होते हैं। और अफसोस मुझे होगा अगर मैं तुम्हारे अचंभे पर हंस न सकूं और तुम्हारी थाली में रखी सारी बुरी चीज़ें निगल जाऊं। वैसे भी मैं तुम्हें हल्का कर दूंगा, क्योंकि मुझे भारी ये सामान उठाना है। और क्या फ़र्क पड़ता अगर मेरे बोझ पर कीड़े मकोड़े भी बैठ जाएं? सच में इस वजह से यह मेरे लिए भारी नहीं होगा। और तुम आजकल के लोगों, मेरी बड़ी थकान तुमसे नहीं होगी। आह, अब मैं अपनी चाहत के साथ कहाँ जाऊँगा?
सभी पहाड़ों से मैं अपने पिता और माँ की भूमि का ध्यान रखता हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी घर नहीं मिला। मैं सभी शहरों में बेचैन हूँ और सभी दरवाजों पर डेरा डाले हुए हूँ। आजकल के लोग मेरे लिए अजनबी और मजाक हैं, जिनकी तरफ मेरा दिल हाल ही में खिंचा चला गया है, और मैं अपने देश और अपनी मातृभूमि से निकाल दिया गया हूँ। इस तरह मैं सिर्फ अपने बच्चों की ज़मीन से प्यार करता हूँ, जो अभी तक खोजी नहीं गई, सबसे दूर के समुद्र में, क्योंकि मैं अपने पालों को उसे खोजने और खोजने का आदेश देता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए अपने पिताओं का बच्चा होने का प्रायश्चित करूँगा, और पूरे भविष्य के लिए इस आज के लिए जरथुस्त्र ने आज इस आज के लिए जरथुस्त्र ने ऐसा कहा। 15 बेदाग धारणा। 15 बेदाग धारणा। कल शाम जब चांद निकला तो मुझे लगा कि उसमें सूरज होगा। वह क्षितिज पर इतना बड़ा और भरा हुआ था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट होने के कारण झूठा था, और मैं औरत के बजाय चांद पर मौजूद आदमी पर जल्दी विश्वास करूंगा। सच तो यह है कि वह डरपोक रात में रंगरेलियां मनाने वाला भी कोई आदमी कम नहीं है। सच में वह बुरी समझ के साथ छतों पर घूमता रहता है, क्योंकि वह चाहने वाला और जलन रखने वाला है। चांद पर रहने वाला साधु धीरे से और प्रेमियों की सभी खुशियों से जलन रखने वाला नहीं, मुझे वह पसंद नहीं। छतों पर रहने वाला वह बिल्ली का बच्चा, मुझे उससे नफरत है। आधी बंद खिड़कियों के आसपास चुपके से घूमो। वह पवित्रता और चुपचाप तारों वाले कालीन पर चलता है, लेकिन मुझे पसंद है कोई हल्के फुल्के इंसानी पैर नहीं, जिन पर कोई स्पर भी नहीं बजता। हर ईमानदार इंसान का कदम बोलता है, लेकिन बिल्ली जमीन पर चुपके से चलती है। देखो, चांद बिल्ली की तरह आता है और बेईमानी से। यह है कहानी। मैं तुम सेंटिमेंटल धोखेबाजों से और पक्के समझने वालों से कह रहा हूँ। मैं तुम्हें जलन रखने वाले कहता हूँ, और तुम धरती और दुनियावी चीज़ों से भी प्यार करते हो। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझ लिया है, लेकिन तुम्हारे प्यार में शर्म है और तुम्हारा ज़मीर बुरा है। तुम चाँद जैसे हो। दुनियावी चीज़ों को तुच्छ समझने के लिए तुम्हारी आत्मा को मना लिया गया है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को नहीं। लेकिन ये तुम्हारे अंदर सबसे मजबूत है, और अब तुम्हारी आत्मा अपने पेट की सेवा करने में शर्मिंदा है, और अपनी शर्म से बचने के लिए रास्तों और झूठे रास्तों पर जाती है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात होगी। तुम्हारी झूठी आत्मा खुद से कहती है, बिना किसी इच्छा के जिंदगी को देखना, और कुत्ते की तरह लटकती जबान के साथ नहीं। देखने से खुश रहना, मरी हुई इच्छा के साथ, स्वार्थ की पकड़ और लालच से आज़ाद, पूरे शरीर को ठंडा और राख जैसा ग्रे, लेकिन नशे में धुत चांदी आंखों के साथ। यह मेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ होगी। इस तरह बहका हुआ इंसान खुद को बहकाता है, पृथ्वी से वैसे ही प्यार करना जैसे चांद उससे करता है, और सिर्फ आंखों से उसकी सुंदरता का महसूस करना। और इससे मैं सभी चीज़ों की बेदाग समझ कहता हूँ, और उनसे और कुछ न कह चाहना, बस उन्हें सौ पहलुओं वाले आईने की तरह उनके सामने रहने देना। अरे तुम सेंटिमेंटल धोखेबाजो, तुम जलने वालों, तुम्हारी चाहत में मासूमियत नहीं है, और अब तुम इसी वजह से चाहत को बदनाम कर रहे हो। सच में आप धरती से न तो क्रिएटर के तौर पर, न बच्चे पैदा करने वाले के तौर पर, न ही खुशियाँ मनाने वाले के तौर पर प्यार करते हैं। मासूमियत कहाँ है जहाँ बच्चे पैदा करने की इच्छा है, और जो खुद से परे कुछ बनना चाहते हैं। मेरे लिए उसकी इच्छा सबसे पवित्र है। सुंदरता कहाँ है जहाँ मुझे अपनी पूरी इच्छा शक्ति से चाहना होगा, जहाँ मैं प्यार करूँगा और ख़त्म हो जाऊँगा, ताकि एक छवि सिर्फ एक छवि न रह जाए। प्यार करना और ख़त्म न होना, प्यार करना और ख़त्म होना, ये बातें हमेशा एक जैसी ही रही हैं। प्यार करने की इच्छा यानी मौत के लिए भी तैयार रहना, यही मैं तुम कायरों से कहता हूँ। लेकिन अब क्या? अपनी नपुंसक नज़र सोचने का दावा करती है, और जिसे डरपोक नज़रों से देखा जा सकता उसे खूबसूरत कहा जाता है। ओहो, तुम अच्छे नामों को तोड़ने वालों, लेकिन यह तुम्हारा श्राप होगा। तुम बेदाग लोगों, तुम पवित्र समझने वालों, कि तुम कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, भले ही तुम क्षितिज पर फैले हुए और बूरे पड़े हो। सच में तुम अपने मुंह और अच्छी बातों से भर लेते हो, लेकिन हम यकीन करें कि तुम्हारा दिल उमड़ रहा है। अरे बेवकूफ़ों, लेकिन मेरे शब्द बेकार, घटिया, हकलाने वाले शब्द हैं। मैं खुशी खुशी वह सब उठा लेता हूँ जो तुम्हारे खाने की मेज से गिरता है। फिर भी
मैं सच कहता हूँ झूठ बोलने वालों से। हाँ, मेरी मछली, हड्डियाँ, सीपियाँ और कांटेदार पत्तियाँ दिखावटी लोगों की नाक में गुदगुदी करेंगी। बुरी हवा हमेशा आपके और आपके खाने के आसपास होती है। आपके कामुक विचार, आपके झूठ और राज सच में हवा में होते हैं। सिर्फ खुद पर विश्वास करने की हिम्मत करो, खुद पर और अपने पैरों के हिस्सों पर। जो खुद पर विश्वास नहीं करता वह हमेशा झूठ बोलता है। हे पवित्र लोगों, तुम अपने सामने भगवान का मुखौटा लटका लटका लिया है। तुम्हारा घिनौना कुंडली सांप अब भगवान के मुखौटे में रेंग गया है। सच में तुम धोखा देते हो। तुम सोचने वाले लोग हो, जरथुस्त्र भी कभी भगवान जैसा बाहरी रूप का धोखा खा गया था। उसने उस सांप की कुंडली का पता नहीं लगाया जिससे वह भरा हुआ था, एक भगवान की आत्मा। मुझे कभी लगा कि मैंने तुम्हारे खेलों में खुद को खेलते हुए देखा है। तुम पक्के समझदार हो। तुम्हारी कलाओं से बेहतर कलाओं का मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। सांपों की गंदगी और बुरी बदबू मुझसे दूर छिपी हुई थी और एक छिपकली की चाल चाल वहां कामुकता से घूम रही थी। लेकिन मैं तुम्हारे करीब आ गया। फिर दिन मेरे पास आया और अब वह तुम्हारे पास आ रहा है। चांद का प्यार खत्म हो गया। देखो, हैरान पीला खड़ा है, गुलाबी मुंह, गुलाबी सुबह के सामने, क्योंकि वह पहले ही आ गई, चमकती हुई। उसका प्यार धरती पर आ गया है। मासूमियत और क्रिएटिव इच्छा सब स्लोअर लव है। देखो, वह कैसे बेसब्री से समुद्र पार करके आती है। क्या तुम्हें उसके प्यार की प्यास और गर्म सांसें महसूस नहीं होती? वह समुद्र को चूसती और उसकी गहराई को अपनी ऊंचाई तक पीती, अब उठती। समुद्र की हजारों छाती की इच्छा, सूरज की प्यास उसे चूमेगी और उसे चूसेगी। वह बाप बन जाएगी और ऊंचाई और रोशनी का रास्ता और खुद रोशनी। सच में सूरज की तरह मुझे भी जिंदगी और सारे गहरे समुंदर पसंद है। और इसका मतलब मेरे लिए जान, जो कुछ भी गहरा है वह ऊपर जाएगा मेरी ऊंचाई तक, ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। 16 विद्वान। 16 विद्वान। जब मैं सो रहा था तब एक भेड़ ने मेरे सिर पर रखी आईवी आईवी की माला को खाया। उसने खाया और इस तरह कहा, जरथुस्त्र अब विद्वान नहीं रहा। यह कहकर वह अनाड़ीपन और गर्व से चला गया। एक बच्चे ने मुझे यह बताया, मुझे यहाँ लेटना अच्छा लगता है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, टूटी हुई दीवार के पास, कांटों और लाल खसखस के बीच। मैं अब भी बच्चों के लिए एक विद्वान हूँ और कांटों और लाल पोपाई के लिए भी। वे अपनी बुराई में भी मासूम हैं। लेकिन भेड़ों के लिए मैं अब विद्वान नहीं रहा। मेरी किस्मत भी यही चाहती है। उन पर आशीर्वाद हो, क्योंकि यह सच है। मैं विद्वानों के घर से चला गया हूँ और मैंने भी अपने पीछे दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया है। बहुत देर तक मेरी आत्मा उनके टेबल पर भूखी बैठी रही। उनकी तरह मुझ में जांच पड़ताल करने की कला नहीं है, बल्कि अखरोट तोड़ने की कला है। मुझे आज़ादी पसंद है और ताज़ी मिट्टी की हवा। मैं बैलों की खाल पर सोना पसंद करूंगा और उनके सम्मान और इज्जत पर नहीं। मैं अपने ही विचारों से बहुत गर्म और झुलसा हुआ हूँ। अक्सर यह मेरी सांसें छीनने को तैयार रहता है। फिर मुझे खुली हवा में जाना पड़ता है और सभी धूल भरे कमरों से दूर। लेकिन वे ठंडी छाँव में आराम से बैठते हैं। वे हर चीज़ में सिर्फ दर्शक दर्शक बना रहना चाहते हैं। वे उन जगहों पर बैठने से बचते हैं जहाँ सीढ़ियों पर धूप जलती है। जैसे वे लोग सड़क पर खड़े होकर आने जाने वालों को घूरते हैं, वैसे ही वे भी इंतजार करते हैं और दूसरों के सोचे हुए विचारों को देखते रहते हैं। अगर उन्हें पकड़ ले तो वे आटे की बोरियों की तरह धूल उड़ाते हैं, और वह भी अपने आप। लेकिन कौन जान सकता है कि उनकी धूल अनाज से और गर्मियों के खेतों की पीली खुशबू से आई है। जब वे खुद को बुद्धिमान बताते हैं तो उनकी छोटी मोटी बातें और सच मुझे डरा देता है। उनकी बुद्धि में अक्सर ऐसी गंध होती है जैसे जैसे दलदल से आ रही हो, और सच में मैंने उसमें मेंढक को टर्राते हुए भी सुना है। वे चालाक हैं, उनकी उंगलियां तेज हैं। उनकी ज़्यादातर चीज़ों के आगे मेरी सादगी क्या है? सारा धागा पिरोना, बुनना उनकी उंगली समझती है। इस तरह वे आत्मा की नाली बनती हैं। ये अच्छी घड़ियां हैं, बस इन्हें ठीक से घुमाने में सावधानी बरतें। फिर वे बिना किसी गलती के समय बताते और इस तरह हल्की आवाज़ से निकालते हैं।
वे चक्की के पाटों की तरह काम करते हैं और मुसलों की तरह उन्हें सिर्फ अनाज के बीज ही दो। वे अच्छी तरह जानते हैं कि अनाज को बारीक कैसे पीसना और उसका सफ़ेद चूरा कैसे बनाना है। वे एक दूसरे पर पैनी नज़र रखते हैं, एक दूसरे पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। छोटी छोटी चालाकियों में वे माहिर हैं। उन लोगों का इंतज़ार करते हैं जिन पर जान लंगड़े पैरों पर चलता है, जैसे मकड़ियाँ इंतज़ार करती हैं। मैंने देखा है कि वे हमेशा सावधानी से अपना जहर तैयार करते हैं और ऐसा करते समय वे हमेशा अपनी उंगलियों पर कांच के दस्ताने पहनते हैं। वे नकली पासों से खेलना भी जानते हैं और मैंने उन्हें इतने जोश से खेलते हुए देखा कि उन्हें पसीना आ गया। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। उनकी अच्छाइयाँ मुझे उनके झूठे पासों से भी ज़्यादा नापसंद है। और जब मैं उनके साथ रहता था तो मैं उनसे ऊपर रहता था, इसलिए वे मुझसे नफरत करने लगे। वे अपने सिर के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, इसलिए वे मेरे और अपने सिर के बीच लकड़ी, मिट्टी और कूड़ा करकट देते हैं। इस तरह उन्होंने मेरे कदमों की आवाज़ को बहरा कर दिया है। मैंने अब तक कम से कम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को सुना है। उन्होंने इंसानियत की सारी गलतियाँ और कमजोरियों को अपने और मेरे बीच रखा है। वे इसे अपने घरों में फॉल्स सीलिंग कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने विचारों को उनके सिर से ऊपर रखकर चलता हूँ। और अगर मैं अपनी गलतियों पर भी चलूँ तो भी मैं उनसे और उनके सिर से ऊपर रहूँगा, क्योंकि इंसान बराबर नहीं होते। न्याय यही कहता और जो मैं चाहूँगा वो शायद न चाहे। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा। 17 कवि 17 कवि जब से मैंने शरीर को बेहतर तरीके से जाना है, जरथुस्त्र ने अपने एक शिष्य से कहा, आत्मा मेरे लिए केवल प्रतीकात्मक रूप से आत्मा रही और सभी अविनाशी। वह भी एक उपमा है। शिष्य ने जवाब दिया, मैंने आपको पहले भी एक बार कहते सुना है। और फिर आपने कहा, लेकिन कवि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा कि कवि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, क्यों? जरथुस्त्र ने कहा, तुम क्यों पूछते हो? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनसे उन्हें क्यों के बारे में पूछा जा सकता है। क्या मेरा अनुभव कल का ही है? बहुत पहले मैंने अपनी राय के कारणों का अनुभव किया था। क्या मुझे यादों का पीपा नहीं बनाना चाहिए? अगर मैं भी अपनी मेरे साथ कारण बताऊं, मेरे लिए अपनी राय रखना भी बहुत मुश्किल हो गया और कई पक्षी उड़ जाता है। और कभी कभी मुझे अपने कबूतर खाने में एक भागा हुआ जीव भी मिल जाता है जो मेरे लिए अजनबी है, और जब मैं उस पर हाथ रखता हूँ तो कांपता है। लेकिन जरथुस्त्र ने एक बार आपसे कहा था कि कवि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन जरथुस्त्र भी एक कवि है। क्या तुम मानते हो कि उसने सच कहा? तुम ऐसा क्यों मानते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं जरथुस्त्र में विश्वास करता हूँ। लेकिन जरथुस्त्र अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि विश्वास मुझे पवित्र नहीं बनाता, खासकर खुद पर विश्वास। लेकिन यह मान लें कि किसी ने पूरी गंभीरता से कहा था कि कवि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। वह सही समय था। वह सही वह सही था। हम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। हम बहुत कम जानते हैं और सीखने में ही बुरे हैं, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। और हम में से ऐसा कौन सा कवि है जिसे अपनी शराब में मिलावट नहीं की? हमारे तय खाने में कई जहरीली मिलावटें बनी हैं। वहाँ कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने बताया नहीं जा सकता। और क्योंकि हम कम जानते हैं, इसलिए हम दिल से खुश हैं, मन से गरीब लोगों के साथ, खासकर जब वे जवान औरतें हों। और हम उन चीज़ों की भी चाहत रखते हैं जो बूढ़ी औरतें शाम को एक दूसरे से कहती हैं। हमें अपने अंदर की हमेशा रहने वाली औरत कहते हैं। और जैसे कि जान तक पहुंचने का कोई खास सीक्रेट रास्ता हो जो कुछ भी सीखने वालों का गला घोट दे, वैसे ही हम लोगों पर और उनकी बुद्धि। लेकिन सभी कवि यह मानते हैं कि जो कोई घास में या सुनसान ढलानों पर लेटे हुए अपने कान खड़े करता है, वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की चीज़ों के बारे में कुछ सीखता है। और अगर उनमें कोमल भावनाएं आती हैं तो क्या कवियों में हमेशा मुझे लगता है कि प्रकृति खुद उनसे प्यार करती है और वह चुपके से उनके कान में राज फुसफुसाती है और प्यार भरी चापलूसी करती है। इसी बात पर वे सब इंसानों के सामने गर्व करते हैं। आह, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में केवल कवियों ने ही सपना देखा है। और खासकर आसमान के ऊपर, क्योंकि सभी देवता कवि प्रतीक हैं, कवि परिष्कर हैं। सच में हम हमेशा ऊपर की ओर खिंचे चले जाते हैं, यानी बादलों की दुनिया में।
इन पर हम अपनी भड़कीली कठपुतलियां बिठाते हैं, फिर उन्हें देवता और महापुरुष कहते हैं। पुरुष, क्या वे उन कुर्सियों के लिए काफ़ी हल्के नहीं हैं? ये सभी देवता और सुपरमैन। आह, मैं उन सभी कवियों में कितना थक गया हूँ। उन्हें असलियत मानकर जोर दिया जाता है। आह, मैं कवियों से कितना थक गया हूँ। जब जरथुस्त्र ने ऐसा कहा तो उनके शिष्य को बुरा लगा, लेकिन वह चुप रहे और जरथुस्त्र भी चुप हो गया और उसकी नज़र अंदर की ओर गई, जैसे वह दूर तक देख देख रही हो। आखिर में उसने आह भरी और सांस ली। मैं आज का हूँ और पहले का भी, उसने कहा, लेकिन मुझ में कुछ ऐसा है जो कल का है और परसों का और परलोक का। मैं पुरानी और नई कवियों से थक गया था। वे सब मेरे लिए ऊपरी और उथले समुद्र हैं। उन्होंने गहराई से नहीं सोचा, इसलिए उसकी भावना नीचे तक नहीं पहुंची। कुछ कामुकता का एहसास और कुछ बोरियत का एहसास, ये अब तक उसका सबसे अच्छा ध्यान रहा। भूत भूत सांस और भूत सी आवाज़, मुझे तो उनके हार्प की झंकार लगती है। सुरों की उमंगों के बारे में उन्हें अब तक क्या पता था। वे मेरे लिए उतने शुद्ध नहीं हैं। वे सब अपने पानी को इतना गंदा कर देते हैं कि वह गहरा लगे, और इसके बजाय वे खुद को मेल मिलाप करने वाले साबित करना चाहेंगे, लेकिन वे मेरे लिए डायरी और मिक्सर हैं और आधे आधे और अशुद्ध हैं। आहा, मैंने सच में अपना जाल उनके समुद्र में डाला और अच्छी मछली पकड़ने का इरादा किया, लेकिन मैंने हमेशा किसी पुराने भगवान का सिर निकाला है। इस तरह समुद्र ने भूखे को पत्थर दिया, और वे खुद हो सकता है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई। जरूर उनमें मोती मिलते हैं, इसलिए वे ज़्यादा सख्त मोलसक जैसे लगते हैं, और आत्मा के बजाय मैंने अक्सर उनमें नमक की गंदगी पाई है। उन्होंने समुद्र में उसकी व्यर्थता भी सीखी। क्या समुद्र मोरों का मोर नहीं है? यहाँ तक कि सबसे बदसूरत भैंस से भी पहले यह अपनी पूंछ फैलाता है। कभी नहीं। क्या यह चांदी और रेशम के अपने लेस फैन से थक गया है? भैंसा नफरत से उस तरफ देखता है, अपनी आत्मा के साथ है, रेत के करीब और भी ज़्यादा झाड़ी के करीब, लेकिन दलदल के सबसे करीब। सुंदरता, समुद्र और मोर, शान में क्या अंतर है? क्या कहानी मैं कवियों से कहता हूँ सचमुच उनकी आत्मा मोर उनकी आत्मा ही मोरों का मोर है और घमंड का सागर है। दर्शक कवि की आत्मा को खोजते हैं, चाहे वे भैंस ही क्यों ना हो। लेकिन इस आत्मा से मैं थक गया हूँ, और मुझे वह समय आता दिख रहा है जब यह खुद से थक जाएगी। हाँ, मैंने कवियों को बदला हुआ देखा है, और उनकी नज़रें खुद की ओर मुड़ गई हैं। मैंने आत्मा के पश्चाताप करने वालों को आते देखा है। वे पोस से निकले हैं। इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। 18 महान घटनाएं। 18 महान घटनाएं। समुद्र में एक टापू है, जराथुस्त्रा के हैप्पी आइल से ज़्यादा दूर नहीं, जिस पर एक ज्वालामुखी से हमेशा धुआं निकलता रहता है। इस टापू के बारे में लोग, और अक्सर उनमें से बूढ़ी औरतें, कहती हैं कि यह पाताल लोक के दरवाजे के सामने एक चट्टान की तरह रखा गया है। लेकिन ज्वालामुखी से ही एक पतला रास्ता नीचे की ओर जाता है, जो इस दरवाजे तक जाता है। अब लगभग उसी समय जब जरथुस्त्र हैप्पी आइल्स पर रुके थे, ऐसा हुआ कि एक जहाज ने उस आइल पर एंकर किया, जिस पर धुआं उगलता पहाड़ खड़ा है, और क्रू खरगोशों का शिकार करने के लिए किनारे पर गया। लेकिन दोपहर के समय जब कैप्टन और आदमी उसके आदमी फिर से एक साथ थे, तो उन्होंने अचानक एक आदमी को हवा में अपनी ओर आते देखा, और एक आवाज़ साफ साफ कह रही थी, यह समय है, यह सबसे ऊंचा समय है। लेकिन जब यह आकृति उनके सबसे पास थी, लेकिन यह ज्वालामुखी की दिशा में एक परछाई की तरह तेजी से उड़ गई। जब उन्होंने बड़ी हैरानी से पहचाना कि यह जरथुस्त्र था, उन्होंने उन सब ने उसे पहले भी देखा था, सिवाय उसके कैप्टन खुद थे, और वे उनसे वैसे ही प्यार करते थे जैसे लोगों से करते हैं। इस तरह के प्यार और डर दोनों बराबर मात्रा में मिले हुए थे। देखो, बूढ़े पतवार चलाने वालों ने कहा, जरथुस्त्र नरक में जा रहा है। लगभग उसी समय जब यह नाविक आग के द्वीप पर उतरे, एक अफवाह फैल गई कि जरथुस्त्र गायब हो गया है, और जब उसके दोस्तों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह रात में एक जहाज पर सवार हो गया है, बिना यह बताए कि वह कहाँ जा रहा है। इस तरह कुछ बेचैनी हुई, लेकिन 3 दिन बाद इस बेचैनी के अलावा जहाज के क्रू की कहानी भी आई, और फिर सभी लोगों ने कहा कि शैतान ने जराथुस्त्र को पकड़ लिया है। उनके शिष्य इस बात पर जरूर हंसे, और उनमें से एक ने तो यह भी कहा, मैं जल्दी ही मान लूंगा कि जराथुस्त्र ने शैतान को पकड़ लिया है। लेकिन सबसे नीचे उनके दिल
चिंता और चाहत से भरे हुए थे। इसलिए जब 5वें दिन जरथुस्त्र उनके बीच प्रकट हुए तो उन्हें बहुत खुशी हुई। और जरथुस्त्र के फायर डॉग से इंटरव्यू का ब्यौरा यह है। उन्होंने कहा, धरती की एक स्किन है और इस स्किन में बीमारियां होती हैं। इनमें से एक बीमारी उदाहरण के लिए इंसान कहलाती है। इन बीमारियों में से एक और बीमारी को फायर डॉग कहा जाता है। इसके उसके बारे में लोगों ने खुद को बहुत धोखा दिया और खुद को धोखा खाने दिया है। इस रहस्य को समझने के लिए मैं समुद्र पार गया और मैंने सच को नंगा देखा, सच में गर्दन तक नंगे पैर। अब मुझे पता चला कि आग वाले कुत्ते के बारे में क्या बात है, और वैसे भी उन सभी बकवास करने वाले और विद्रोही शैतानों के बारे में भी, जिनसे सिर्फ बूढ़ी औरतें ही नहीं डरती। ऊपर उठो आगे कुत्ते, अपनी हद से बाहर। मैं चिल्लाया, और कबूल करता हूँ कि कैसे, वह गहराई कितनी गहरी है, वह कहाँ से आता है जिसे तुम ऊपर उठाते हो। तुम समुद्र में खूब पीते हो, यही तुम्हारी कड़वी बातें बताती है। सच में गहरे समुद्र के कुत्ते के लिए तुम पानी की सतह से बहुत ज़्यादा खाना लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तुम्हें धरती का पेट बोली पेट बोली बोलने वाला मानता हूँ, और जब भी मैंने बागी और बकवास करने वाले शैतान को बोलते सुना तो मैंने उन्हें तुम्हारे जैसा ही पाया, कड़वा, झूठा और छिछला। तुम जानते हो कि राख से कैसे दहाड़ना और छिपना है। तुम सबसे बड़ी शेखी बगाड़ने वाले हो, और तुमने मैल उबालने की कला भी अच्छी तरह सीख ली है। आप जहाँ हैं वहाँ हमेशा गंदगी हाथ में होगी, और बहुत कुछ स्पंजी, खोखला और दबदबा हुआ होगा। वह आज़ादी चाहता है, आज़ादी। तुम सब बहुत जोश से चिल्लाते हो, लेकिन मैंने इस विश्वास से भूल गया हूँ बड़ी घटनाएं, जब उनके आसपास बहुत शोर और धुआं होता है। और मेरा यकीन करो दोस्त, हुला बालू सबसे बड़ी घटनाएं हमारी हमारी नहीं है, सबसे शोरगुल वाला, लेकिन हमारे सबसे शांत घंटे नए शोर के आविष्कारों के आसपास नहीं है, बल्कि शोर के आविष्कारों के आसपास। नए मूल्यों के साथ क्या दुनिया घूमती है, यह धीरे धीरे घूमती है, बस इसे मान लो। जब तुम्हारा शोर और धुआं चला गया था तब कुछ खास नहीं हुआ। क्या हुआ होगा अगर कोई शहर मम्मी बन जाए और कोई मूर्ति कीचड़ में पड़ी हो। और मैं मूर्तियों को गिराने वालों से भी यही कहता हूँ, समुद्र में नमक और कीचड़ में मूर्तियाँ फेंकना निश्चित रूप से सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारी नफरत की कीचड़ में मूर्ति पड़ी है, इसलिए उसका नियम है कि नफरत से ही उसकी जिंदगी और खूबसूरती फिर से बढ़ती है। अब यह और भी खूबसूरत चीज़ों के साथ उभर रहा है, अपनी तकलीफ से लुभा रहा है, और सच में यह तुम्हें इसे उखाड़ फेंकने के लिए फिर भी शुक्रिया अदा करेगा, तुम तोड़ने वालों। लेकिन मैं यह सलाह राजाओं और चर्चों को देता हूँ, और उन सभी को जो उम्र या अच्छाई की वजह से कमज़ोर हैं, खुद को ख़त्म कर दो ताकि तुम फिर से जिंदा हो सको और वह अच्छाई तुम में आ सके। मैंने आग वाले कुत्ते के सामने ऐसा कहा। फिर उसने उदास होकर मुझे टोका और पूछा, चर्च वह क्या है? चर्च, मैंने जवाब दिया, यह एक तरह का राज्य है, और सच में सबसे बड़ा झूठा। लेकिन चुप रहो तुम ढोंगी कुत्ते, तुम अपनी जाति को सबसे अच्छे से जानते हो। आपकी तरह की सरकार भी एक तरह की दिखावटी कुत्ता है। आपकी तरह ही उसे भी धुएं और दहाड़ के साथ बोलना पसंद है, ताकि आपकी तरह ही उसे यकीन हो जाए कि वह भी दिल से बोल रहा है, क्योंकि हर तरह से धरती पर सबसे ज़रूरी चीज़ यानी देश बनाना चाहता है, और लोग ऐसा ही सोचते हैं। जब मैंने यह कहा तो फायर डॉग ने जलन से पागल होकर ऐसा कहा, क्या? वह चिल्लाया, धीरे पर सबसे ज़रूरी जीव, और लोग ऐसा सोचते हैं। और इसके गले में इतनी भाप और भयानक आवाज़ें निकल रही थी कि मुझे लगा कि वह गुस्से और जलन से घुट जाएगा। आखिरकार वह शांत हो गया और उसकी हाफना बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वह शांत हुआ, मैंने हंसते हुए कहा, तुम गुस्से में हो और फायर डॉग, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सही हूँ, और ताकि मैं भी अपना हक बनाए रखूं। और एक फायर डॉग की कहानी सुनो। वह असल में धरती के दिल से बोलता है। उसके सांस से सोना निकलता है और उसकी सुनहरी बारिश होती है। वैसे ही उसका दिल चाहता है। उसके लिए राख, धुआं और गर्म तलछट क्या है? उससे हसीन रंगीन बादल की तरह निकलती है। वह तुम्हारे गरारे करने और उल्टी करने के खिलाफ है, और पेट में जकड़ होता है। लेकिन सोना और हंसी, ये सब वह धरती के दिल से निकलता है, ताकि ताकि तुम जान सको धरती का दिल सोने का है।
जब फायर डॉग ने यह सुना तो वह मेरी बात और नहीं सुन सका। शर्मिंदा होकर उसने अपनी पूंछ अंदर खींची और डरी हुई आवाज में बो 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 कहा और अपनी गुफा में घुस गया। ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। हालांकि उसके शिष्यों ने उसकी बात मुश्किल से सुनी। वे नाविकों, खरगोशों और उड़ने वाले आदमी के बारे में उसे बताने के लिए उत्सुक थे। मैं इसके बारे में क्या सोचूं? जरथुस्त्र ने कहा। क्या मैं सच में भूत हूँ? लेकिन हो सकता है कि यह मेरी परछाई है। आपने जरूर कुछ सुना होगा, घुमक्कड़ और उसकी परछाई। लेकिन एक बात तो पक्की है, मुझे इस पर और मजबूती से पकड़ रखनी होगी। दूसरी बात, इससे मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। और एक बार फिर जरतुस्तर ने अपना सिर हिलाया और सोचा, मैं क्या हूँ? इसके बारे में सोचो। उसने एक बार फिर कहा, भूत क्यों चिल्लाया? यह समय है, यह सबसे अच्छा समय है। तो फिर यह सबसे ऊंचा समय क्या है? ऐसा जरतुस्त्र ने कहा। 19 भविष्यद्वक्ता। 19 भविष्यद्वक्ता। और मैंने देखा कि इंसानियत पर बहुत दुख छा गया है। अच्छे लोग भी अपने कामों से थक गए हैं। एक सिद्धांत प्रकट हुआ, एक विश्वास उसके साथ चला है। सब शून्य, सब समान है, सब समान कुछ हो रहा है और सभी पहाड़ियों पर से यह गूंज रहा है। सब खाली है, सब एक जैसा, सब कुछ हो रहा है। पक्का हमने फसल काट ली है, लेकिन हमारे सारे फल सड़े गले और बुरे क्यों हो गए हैं? कल रात बुरे चांद से क्या गिरा था? हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई है। हमारी शराब जहरीली हो गई है। बुरी नज़रों ने हमारे खेतों और दिलों को पीला कर दिया है। हम सब सूखे हो गए हैं और हम आग आग हम पर पड़ती है और हम राख की तरह धूल में बदल जाते हैं। हाँ, हमने आग को ही थका दिया है। हमारे सारे झरने सूख गए हैं। समंदर भी पीछे हट गया है। सारी जमीन मुंह बाएं खड़ी है, लेकिन गहराई निगल नहीं पा रही। अफसोस, अब ऐसा समुद्र कहाँ है जिसमें कोई डूब सके? तो हमारी शिकायत उतले दलदल के पार। सच में मरने के लिए भी हम बहुत थक गए हैं। अब हम जागते रहते हैं और कब्रों में जीते हैं। इस तरह जरथुस्त्र ने एक भविष्य बताने वालों को बोलते सुना और उस बुरे सपने ने उसके दिल को छू लिया और उसे बदल दिया। वह दुखी और थका हुआ इधर उधर घूमने लगा और वह उन लोगों जैसा हो गया जिसके बारे में भविष्य बताने वालों ने कहा था। सच में उसने अपने चेलों से कहा, थोड़ी देर में और लंबी शाम आएगी। अफसोस, मैं इसमें अपनी रोशनी कैसे बचा पाऊंगा ताकि यह इस दुख में न घुटे। यह दूर की दुनियाओं के लिए रोशनी होगी और दूर की रातों के लिए भी। इस तरह जरथुस्त्र दिल से दुखी होकर घूमता रहा और 3 दिन तक उसने कुछ खाया पिया नहीं। उसे आराम नहीं मिला और वह बोल भी नहीं पाया। आखिर में आखिर में वह आखिर में ऐसा हुआ कि वह गहरी नींद में सो गया। लेकिन उसके चेले रात भर उसके पास बैठे रहे और बेसब्री से इंतजार करते रहे कि क्या वह जागेगा और फिर से बोलेगा और अपनी तकलीफ से ठीक होगा। और यह वही बात है जो जरथुस्त्र ने जागने पर कही थी। लेकिन उनकी आवाज़ उनके चेलों तक दूर से आई। मेरे दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो सपना मैंने देखा उसे सुनो और उसका मतलब समझने में मेरी मदद करो। यह सपना मेरे लिए अब भी एक पहेली है। इसका मतलब इसमें छिपा है और पिंजरे में बंद है और अभी तक आज़ाद पंखों पर उड़ नहीं पाया है। और मैंने सारी ज़िंदगी छोड़ दी थी, इसलिए मैं सपने देखता था। मैं मौत के अकेले पहाड़ी किले में रात का पहरेदार और कब्र का रखवाला बन गया था। वहाँ मैंने उसके ताबूतों की रखवाली की। जीत की उन ट्रॉफियों के सीलन भरे तहखाने खड़े थे। कांच के ताबूते से हारी हुई जिंदगी मुझे देख रही थी। मैंने धूल से ढकी अनंत काल की गंध में सांस ली। उमस भरी और धूल से ढकी मेरी आत्मा थी और कौन वहां अपनी आत्मा को हवा दे सकता था? आधी रात की चमक हमेशा मेरे चारों ओर रहती थी। अकेलापन उसके पास दुबका रहता था और तीसरी मौत जैसी शांति, मेरी सबसे बुरी महिला दोस्त। मेरे पास चाबियां थी, सबसे ज्यादा जंग लगी चाबियां, और मैं उनसे सबसे ज्यादा चरमराने वाले दरवाजे को खोलना जानता था। जब गेट के पत्ते खुले तो लंबे गलियारों में गुस्से से टर्राने की आवाज आई। यह चिड़िया बिना मन के रोई और बिना मन के जाग गई, लेकिन यह और भी डरावना और दिल दहला देने वाला था। और जब चारों ओर फिर से सन्नाटा और शांति छा गई और मैं अकेला उस भयानक सन्नाटे में बैठा था, इस तरह मेरे साथ समय बीतता था। और अगर समय अभी भी था तो वह निकल भी गया। मुझे क्या पता, लेकिन आखिरकार
वह हुआ जिसने मुझे जगा दिया। 3 बार, 3 बार द्वार पर गर्जने जैसी गड़गड़ाहट हुई। 3 बार तिजोरियां फिर से गूंजती और चीखती हैं। पर तब मैं गेट पर गया। अल्पा, मैंने कहा। कौन उसकी राख पहाड़ पर ले जाएगा? अल्पा, अल्पा, कौन? क्या वह उसकी राख पहाड़ पर ले जाता है? और मैंने चाबी दबाई और गेट खींचा और जोर लगाया, लेकिन वह अभी भी उंगली जितना भी खुला नहीं था। फिर एक तेज हवा ने सिलवटों को फाड़ दिया। सीटी बजाते हुए, फुसफुसाते हुए और चीखते हुए उसने मेरी ओर एक काला ताबूत फेंक दिया। और दहाड़, सीटी और घरघराहट के बीच ताबूत फट गया और हंसी की हजारों आवाजें निकली। और बच्चों, फरिश्तों, उल्लुओं, मूर्खों और बच्चों के साइज की तितलियों के हजारों कार्टून मुझ पर हंसे, मजाक उड़ाए और दहाड़े। मैं इससे बहुत डर गया। इसने मुझे गिरा दिया और मैं डर के मारे इतना रोया जितना पहले कभी नहीं रोया था। लेकिन मैं मेरे अपने रोने से मैं जाग गया और मैं होश में आया। इस तरह जरथुस्त्र ने अपना सपना बताया और फिर चुप हो गया, क्योंकि उसे अभी तक इसका मतलब नहीं पता था। लेकिन जिस शिष्य से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था वह जल्दी से उठा, जरथुस्त्र का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारा जीवन भी हमें इस सपने का मतलब बताता है। और ओ जरथुस्त्र, क्या आप खुद तेज सीटी बजाने वाली हवा नहीं है जो मौत के किले के दरवाजे तोड़ देती है? क्या आप खुद कई तरह की बुराइयों और गुस्से से भरे ताबूत नहीं है, जीवन के व्यंग्य चित्र? सच में बच्चों की हजारों हंसी की तरह जरथुस्त्र सभी कब्रों में आता है, उन रात के पहरेदारों और कब्रों के रखवालों पर, और जो भी खतरनाक चाबियां बजाते हैं उन पर हंसता है। अपनी हंसी से तुम उन्हें डराओगे और गिरा दोगे। बेहोश होकर और ठीक होकर तुम उन पर अपनी ताकत दिखाओगे। और जब लंबी शाम आएगी और इंसान की थकान होगी, तब भी तुम हमारे आसमान से गायब नहीं होगे। तुम जीवन के हिमायती हो। आपने हमें नए तारे दिखाए हैं और रात की नई शान दिखाई है। सच में आपने हंसी को ही हमारे ऊपर कई रंगों वाली छतरी की तरह फैला दिया है। अब ताबूतों से हमेशा बच्चों की हंसी बहेगी। अब एक तेज हवा हमेशा सभी इंसान थकान को जीत कर आएगी और आएगी, और उसके इसके आप खुद ही वादे और पैगंबर हैं। सच में उन्होंने खुद खुद ही तुम्हें सपना दिखाया। तुम्हारे दुश्मन वह तुम्हारा था, सबसे दुखद सपना। लेकिन जैसे तुम्हें उनसे जागकर अपने पास आए, वैसे ही वे भी अपने आप से जागकर तुम्हारे पास आएंगे। शिष्य ने ऐसा कहा और फिर बाकी सब लोग जरथुस्त्र के चारों ओर जमा हो गए। उसके हाथ पकड़ लिया और उसे मनाने की कोशिश की। अपना बिस्तर और उदासी छोड़कर उसके पास लौट आया, लेकिन जरथुस्त्र अपने सोफे पर सीधा बैठे रहे और उनकी नजरें खोई हुई थी, जैसे कोई लंबे समय से विदेश में रहकर लौटा हो। उन्होंने अपने शिष्यों को देखा और उनके चेहरे मोहरे देखे, लेकिन फिर भी वह उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन जब उन्होंने उन्हें उठाया और पैरों पर खड़ा किया तो देखो, अचानक उनकी नज़र बदल गई। उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और जोरदार आवाज में कहा, ठीक है, इसका समय आ गया है। लेकिन मेरे शिष्यों, ध्यान रखना कि हम अच्छा खाना खाएं और बिना देर किए मैं इसी तरह बुरे सपने की भरपाई करना चाहता हूं। लेकिन भविष्य बताने वाला मेरे साथ खाएगा और पिएगा, और सच में मैं फिर भी उसे एक ऐसा समुंदर दिखा देंगे जिसमें वह खुद डूब सकता है। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा। फिर उसने उस शिष्य के चेहरे को देर तक देखा जो सपने का मतलब बताने वाला था, और अपना सिर हिलाया। 20 मुक्ति। 20 मुक्ति। जब जरथुस्त्र एक दिन बड़े पुल के ऊपर से गुजरे तो अपाहिजों और भिखारियों ने उन्हें घेर लिया, और एक कुबड़े ने उनसे कहा कि देखो जरथुस्त्र, लोग भी तुमसे सीखते हैं और तुम्हारी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें तुम पर पूरी तरह विश्वास दिलाने के लिए एक चीज अभी भी जरूरी है। तुम्हें सबसे पहले हम अपाहिजों को यकीन दिलाना होगा। अब तुम्हारे पास एक बढ़िया चुनाव है, और सच में एक से ज्यादा बालों वाला मौका है। तुम अंधों को ठीक कर सकते हो और लंगड़ों को दौड़ा सकते हो, और जिसके पीछे बहुत ज्यादा है तुम उससे तुम थोड़ा सा भी छीन सकते हो। मुझे लगता है अपाहिजों को जरथुस्त्र पर विश्वास दिलाने का यही सही तरीका होगा। लेकिन जरथुस्त्र ने उसे जवाब दिया, जिसने ऐसा कहा था, जब कोई कुबड़े से उसका कुबड़ हटाता है तो वह
उससे उसकी आत्मा भी छीन लेता है। लोग सही यही लिख सिखाते हैं। और जब कोई अंधे आदमी को आंखें देता है तो वह धरती पर बहुत सी बुरी चीज़ें देखता है, इसलिए वह उसे कोसता है। उसने उसे ठीक किया है था, लेकिन जो लंगड़े आदमी को दौड़ाता है वह उसे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वह उसकी बुराइयां उसे अपने साथ ले जाती हैं, तो वह मुश्किलों से दौड़ पाता है। लोग अपाहिजों के बारे में यही सिखाते हैं। और जरथुस्त्र को भी लोगों से ये क्यों नहीं सीखना चाहिए जब लोग जरथुस्त्र से सीखते हैं। हालांकि जब से मैं इंसानों के बीच हूँ, यह मेरे लिए सबसे छोटी बात है। एक व्यक्ति की आंख, दूसरे का कान, तीसरे का पैर नहीं है, और दूसरों के ने जीभ, नाक या सिर खो दिया है। मैं इससे भी बुरी चीज़ें देखता हूँ और देख चुका हूँ, और कई ऐसी घिनौनी चीज़ें देखता हूँ कि मैं न तो सभी मामलों पर बात करना चाहूँगा और न ही उनमें से कुछ के बारे में चुप रहना चाहूँगा। यानी ऐसा आदमी जिनके पास सब कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि उनके पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा है। ऐसा आदमी जो सिर्फ एक बड़ी आँख या एक बड़ा मुंह या एक बड़ा पेट या कुछ और बड़ा, ऐसा आदमी को मैं उल्टा अपाहिज कहता हूँ। और जब मैं अपने अकेलेपन से बाहर आया और पहली बार इस पुल के ऊपर से गुजरा, तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने बार बार देखा और आखिर में कहा, यह एक कान है। एक आदमी जिसका जितना बड़ा कान। मैंने और भी ध्यान से देखा, और सच में कान के नीचे कुछ हिल रहा था जो बहुत छोटा, बेचारा और पतला था। और सच में यह बड़ा कान एक छोटे पतले डंठल पर टिका था, लेकिन डंठल एक आदमी था। अगर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर सके तो वह जलन से भरा छोटा सा चेहरा भी पहचान सकता था। और डंठल से एक फूली हुई छोटी सी आत्मा लटक रही थी। लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि बड़ा कान सिर्फ एक आदमी नहीं था, बल्कि एक महान आदमी था, एक जीनियस था। लेकिन जब लोग महान लोगों की बात करते थे तो मुझे उन पर विश्वास कभी नहीं होता था। और मैं अपने विश्वास पर कायम हूँ कि यह एक उल्टा अपाइज अपाइज था, जिसके पास हर चीज़ बहुत कम थी और एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी। जब जरथुस्त्र ने कुबड़े कुबड़े से और उन लोगों से जिनका कुबड़ा बोलने वाला और सपोर्टर था यह बात कही, तो वह बहुत उदास होकर अपने चेलों की तरफ मुड़े और कहा कि सच में मेरे दोस्तों, मैं इंसानों के बीच जैसा चलता हूँ, जैसे इंसानों के टुकड़े और हाथ पैरों के बीच, मेरी नज़र में यह सबसे भयानक बात है कि मैं इंसान को टूटा फूटा और बिखरा हुआ पाता हूँ, जैसे लड़ाई और कसाई खानों में। और जब मेरी नज़र आज से गुजरे हुए कल की ओर जाती है तो उसे हमेशा वही मिलता है, टुकड़े और हाथ पैर और डरावने मौके, लेकिन कोई आदमी नहीं। धरती पर आज और बीता हुआ कल। आहा मेरे दोस्तों, यही मेरी सबसे बड़ी मुश्किल है। और अगर मैं आने वाले समय को न देख पाता तो मुझे जीना नहीं आता। एक भविष्य देखने वाला, एक मकसद रखने वाला, एक बनाने वाला, खुद एक भविष्य और एक भविष्य तक जाने वाला पुल। और अफसोस, इस पुल पर एक अपाहिज भी है। बस यही जरतुस्त्र है। और आप भी अक्सर खुद से पूछते थे, हमारे लिए जरतुस्त्र कौन है, हम उससे क्या कहेंगे। और मेरी तरह क्या आपने भी ये जवाब के लिए खुद से सवाल पूछे? क्या वह वादा पूरा करने वाला है या पूरा करने वाला, जिताने वाला या वारिस, फसल काटने वाला या हल्का फाल, डॉक्टर या ठीक हुआ इंसान? क्या वह कवि है या सच्चा कवि, मुक्तिदाता या गुलाम, अच्छा या बुरा? मैं इंसानों के बीच भविष्य के टुकड़ों की तरह चलता हूँ, वह भविष्य जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। और यह मेरी पूरी कविता बनाने की इच्छा इच्छा और चाहत है। जो टुकड़े, पहेली और डरावने मौके हैं, उन्हें एक साथ जोड़कर कर दूं। और मैं इंसान कैसे रह पाता अगर इंसान ही लिखने वाला, पहेलियां पढ़ने वाला और किस्मत का सहारा न होता। जो बीत गया उसे वापस पाना और हर यह था जो मैं ऐसा चाहता था मैं बदलने, इससे इससे ही मैं मुक्ति कहता हूँ। इच्छा मुक्ति देने वाले और खुशी लाने वाले को यही कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हें यही सिखाया है, लेकिन अब यह भी सीखो, इच्छा खुद भी एक प्रिय इच्छा से ज़्यादा मिलती है। प्रियकर इच्छा से ज़्यादा इच्छा से आज़ादी मिलती है। लेकिन उसे क्या कहते हैं जो फिर से आज़ाद करने वाले को जंजीरों में डाल देता है? यह था विल के दांत पीसने और अकेलेपन की तकलीफ को यही कहा जाता है। जो हो चुका उसके प्रति बेबस, यह बीती हुई चीज़ का एक बुरा दर्शक है। इच्छा शक्ति पीछे नहीं हटती, वह समय और समय के बंधन को नहीं तोड़ती। सर, यह विल की सबसे अकेली मुसीबत है।
इच्छा आज़ाद करती है। अपने मुश्किलों से आज़ाद होने और अपनी जेल का मजाक उड़ाने के लिए इच्छा खुद क्या करती है। आहा, एक मूर्ख हर कैदी बन जाता है, मूर्खता से खुद को भी छोड़ देता है। जेल में बंद विल समय पीछे नहीं भागता, यही उसकी दुश्मनी है। जो था इसलिए वह पत्थर जिससे वह लुढ़का नहीं सकता कहलाता है। और इस तरह यह दुश्मनी है, और गुस्से से पत्थर लुढ़कता है, और जो भी इसे पसंद नहीं करता उसे बदला लेता है। इस तरह इच्छा शक्ति जो मुक्ति दिलाने वाली है एक टॉर्चर करने वाली बन गई है, और जो भी दुख झेल सकता है उससे वह बदला लेती है, क्योंकि वह पीछे नहीं जा सकती। हाँ, यही बदला है समय के प्रति इच्छा शक्ति की नफरत। और उसका यह था, सच में हमारी इच्छा में एक बड़ी मूर्खता रहती है, और यह पूरी इंसानियत के लिए शराब बन गया है कि इस मूर्खता ने आत्मा हासिल कर ली है, बदला लेने की भावना। मेरे दोस्तों, अब तक इंसान का सबसे अच्छा विचार यही रहा, और जहाँ दुख था वहाँ हमेशा सजा मिलती थी। ऐसा कहा जाता था, सजा खुद को बदला कहता है। झूठे शब्दों से यह अच्छे ज़मीर का दिखावा करता है, और क्योंकि इच्छा करने वालों में ही दुख है, क्योंकि वह पीछे की ओर इच्छा नहीं कर सकता, इसलिए अच्छा करना और सारा जीवन ऐसा दावा किया गया है। जुर्माना। और के बाद एक फिर एक के बाद एक बादल आत्मा पर छा गए, जब तक कि आखिर में पागलपन ने कहा, और सब कुछ खत्म हो जाता है, इसलिए सब कुछ खत्म होने लायक, और यही नियम न्याय है। समय का नियम है कि उसे अपने बच्चों को खा जाना चाहिए। इस तरह पागलपन ने उपदेश दिया। नैतिक रूप से चीज़ें न्याय और सजा के हिसाब से तय होती हैं। ओहो, चीज़ों के उतार चढ़ाव और सजा के अस्तित्व से छुटकारा कहाँ है। पागलपन ने यही सिखाया है। जब हमेशा न्याय रहने वाला न्याय है, तो क्या छुटकारा मिल सकता है। अफसोस, पत्थर लुढ़काया नहीं जा सकता। यह था, सभी सजाएं भी हमेशा रहने वाली होनी चाहिए। पागलपन ने यही उपदेश दिया। कोई भी काम खत्म नहीं हो सकता, सजा से कैसे बदला जा सकता है। यही यही सजा के अस्तित्व में हमेशा रहने वाला है। वह अस्तित्व भी हमेशा होने वाले कर्म और अपराध का होना चाहिए, जब तक कि इच्छा शक्ति आखिरकार खुद को बचाने ले और इच्छा शक्ति गैर। लेकिन आप जानते हैं मेरे भाइयों, यह पागलपन का शानदार गाना है। जब मैंने तुम्हें सिखाया था तो मैंने तुम्हें उन शानदार गानों से दूर ले गया था। इच्छा शक्ति ही निर्माता है सब कुछ। यह था एक टुकड़ा, एक पहेली है, एक डरावना मौका है। जब तक बनाने वाले इच्छा उससे न कहे लेकिन मैं इसे ऐसा ही चाहूँगा, जब तक बनाने वाली इच्छा उससे न कहे लेकिन मैं इसे ऐसा ही चाहूँगा, मैं इसे ऐसा ही चाहूँगा। क्या उसे लेकिन क्या उसने कभी ऐसा कहा? और ऐसा कब होता है? क्या विल अपनी ही बेवकूफ़ से आज़ाद हो गई? क्या विल खुद ही अपनी उद्धार करने वाली और खुशी लाने वाली बन गई है? क्या उसने बदला लेने और दांत पीसने की भावना को भूल गया है? और किसने उसे समय के साथ समझौता करना और कुछ ऊंचा करना सिखाया है? सभी मेल मिलाप से बेहतर है। सभी मेल मिलाप भी ऊपर होना चाहिए। इच्छा शक्ति जो शक्ति की इच्छा है। लेकिन यह कैसे होता है? किसने इसे पीछे की ओर इच्छा शक्ति करना भी सिखाया है? लेकिन अपनी बात के इस मोड़ पर ऐसा हुआ कि जरथुस्तर अचानक रुक गए, और ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ इंसान हो। उनकी आंखों में डर था। वे अपने चेलों को देख रहे थे। उनकी नजरें तीरों की तरह उनके विचारों और बाकी विचारों को छेद रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वे हंसे और प्यार से कहा, इंसानों के बीच रहना मुश्किल है, क्योंकि चुप रहना बहुत मुश्किल है, खासकर बड़बड़ाने वालों के लिए। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा। हालांकि कुबड़े ने बातचीत सुन ली थी और उस समय तक अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन जब वह जरथुस्त्र को हंसते हुए सुनकर उसने उत्सुकता से ऊपर देखा, तो धीरे से कहा, लेकिन जरथुस्त्र अपने शिष्यों से अलग बातें क्यों करते हैं? जरथुस्त्र ने जवाब दिया, इसमें हैरान होने की बात क्या बात है? कुबड़े होने पर तो कोई कुबड़े की तरह बात ही कर सकता है। बहुत अच्छा है, कुबड़े ने कहा, और विद्यार्थियों से कोई भी अच्छी तरह बता सकता है स्कूल के बाहर की कहानियां। लेकिन जरथुस्त्र अपने शिष्यों से खुद से अलग बात क्यों करते हैं?